लेके आया हूँ जो आपके सीटेट यूपीटेट कोई भी टेट एग्ज़ाम में यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आने के चांसेस हैं। मैं बात कर रहा हूँ जीके में। जीके में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे हर कंपटीशन में पूछे आते हैं। दोस्तों इसके लिए आप जो है शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए मेरे साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दोस्तों मैं बात करूँ कि सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सफलता ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही खामोशी से मिलती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक ही दिन में मिल जाए। इसके लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत और लगन की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कहते हैं कि बिना लगन और परिश्रम के कोई भी चीज़ प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए दोस्तों परीक्षा भी नज़दीक है और मेहनत, हमारी लगन, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, पैदावार वाले राज्य पर आते हैं। किस राज्य में किसकी पैदावारी सबसे ज़्यादा होती है? सुनिएगा दोस्तों, यहाँ से मैं इतने क्वेश्चन बनाऊंगा क्योंकि परीक्षा में अब जो है ना वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अब क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं इसके लिए दोस्तों बहुत अच्छे से समझ से इसको मेरी बात को सुनते रहिए। शुरुआत करते हैं। चावल की सबसे ज़्यादा पैदावारी जो होती है पश्चिम बंगाल में होती है। ये कैसे याद करेंगे? चावल का ला देखिए और पश्चिम बंगाल का ला देखिए, ठीक है? तो ला से ला मिला लीजिए, चावल से पश्चिम बंगाल, ठीक है? तो चावल की सबसे ज़्यादा पैदावारी पश्चिम बंगाल में होती है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पर सुनिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? तो वहाँ पर भी आप पश्चिम बंगाल करेंगे, ठीक है भाई। देखिए पश्चिम बंगाल में चावल भी पैदावारी होती है और जूट का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य भी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तीसरी चीज़ बता दूं, सबसे प्राचीन चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों असम, ठीक है। असम है, याद रखिएगा असम, ठीक। असम जो है राज्य है। उसके बाद मैं बात करूं मक्का आंध्र प्रदेश। मक्का आंध्र प्रदेश को कैसे याद करेंगे? आंध्र प्रदेश में मक्का मस्जिद फेमस है, तो मस्जिद से आप जो है आप मक्का को याद कर सकते हैं। तीसरी बात करूँगा तो बाजरा जो है सबसे ज़्यादा पैदावारी राजस्थान में होता है, ठीक है। जौ की बात करें, जौ का मतलब गेहूँ सबसे ज़्यादा पैदावारी होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूँ के 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं अपने भारत में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चौथी बात करें दाल सबसे ज़्यादा पैदावार होती है मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे नंबर पर आता है दाल, उसके बाद सोयाबीन, फिर चना। मध्य प्रदेश में दाल की जो पैदावारी होती है 2017 के अकॉर्डिंग 24% पैदावारी होती है। जहां मैं बात करूं यूपी में दाल जो है उत्पादन 16% होता है और मध्य प्रदेश में 24%। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। तो इसको समझते रहिए। उसके बाद मैं बात करूं रागी जो है कर्नाटक में होता है। रागी अच्छा होता क्या है? रागी देखिए मैं बात करूं, रागी जो है मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा में उगाया जाता है, ठीक है। रागी होता क्या है? रागी एक आटा होता है जो छोटे छोटे दाने जैसे गेहूं की तरह होते हैं, उसको पीसा जाता है। रागी का उपयोग मैं बता दूं जैसे डोसा, इडली हो गया, उपमा हो गया, इसमें बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रागी का उत्पादन जो है अनाज के रूप में अफ्रीका और एशिया में भी बहुत कायदे से किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्याज की। प्याज जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र में पैदावारी होती है। वहीं पे बात करूं कपास की, तो कपास जो है महाराष्ट्र और गुजरात में उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूं विभिन्न राज्यों का भोजन। किस राज्य में कौन सा भोजन जो है खाया जाता है? तो बात करूंगा मैं पंजाब में दोस्तों सरसों का साग, दाल, रोटी, पराठा, ये चीज़ें जो है फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसको समझिएगा। जिनको अच्छे से एक बार और पढ़ना है, समझना है, तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
हरियाणा में रोटी चूरमा खीर रायता। देखिए चूरमा की बात करूँ तो चूरमा जो है राजस्थान का सबसे ज़्यादा जो है खाया जाने वाला चीज़ है। तो चूरमा होता क्या है, चूरमा के जैसे लड्डू बनते हैं, किसी की शादी ब्याह होता है तो वहाँ पर उनको जो है लड्डू जो है भेंट में दिए जाते हैं। ठीक है। गुजरात में बात करूँ तो गुजरात में रोटी दाल। गोवा में मछली। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गोवा में जो है किस राज्य में जो है नारियल के तेल में जो है मछली जो है फ्राई की जाती है, तो वो गोवा हो गया आपका। बंगाल में बात करूँ तो बंगाल के लोग जो है मछली चावल, मतलब चावल में जो है मछली मिलाकर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और बाकी तो पता ही है आपको कि जो है बंगाल में रसगुल्ला भी फेमस है। दिल्ली की बात करूँ मैं तो दिल्ली में जो है मिक्स भोजन खाया जाता है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में दाल रोटी सब्जी से ही काम चला रहे हैं। ठीक है। 8वें नंबर पर आता है कि केरल तमिलनाडु व कर्नाटक। देखिए केरल तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा चावल ये 3 चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। ठीक है। तमिलनाडु से याद आया क्वेश्चन कि किस राज्य में जो है गेहूँ उत्पादन नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर मैं बता दूँ तमिलनाडु। ठीक है। केरल में बता दूँ टेपियोका। अच्छा टेपियोका होता क्या है, केरल में टेपियोका खाया जाता है तो होता क्या है ये। देखिए टेपियोका जो होता है वो साबूदाना होता है, मतलब जो भारत में साबूदाना जो हम लोग खाते हैं फास्ट में, भारत में साबूदाना मुख्यतः टेपियोका नाम की कंद से प्राप्त होने वाले स्टार्च से बनाया जाता है। टेपियोका एक पौधा हो गया, वहाँ से जो कंद होता है, कंद से जो प्राप्त होता है स्टार्च, और स्टार्च से बनाया जाता है। ठीक है। टेपियोका को हम लोग कसावा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है टेपियोका को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कसावा। ठीक है। और बाकी पुर्तगाली में टेपियोका को कसावा भी बोलते हैं और मंडियोका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब मैं बात करूं कि हांगकांग, 10वें नंबर पर हांगकांग में सांपों का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हुफैन कहते हैं। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए एक तो सांप जो होता है कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि सांप के विष से जो है दवाइयाँ भी बनाई जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हांगकांग में सांप की जो है खाल और जो है जबड़ा वगैरह निकाल के जो है उसको खाते भी हैं वहाँ पर। सांप से बात याद आया, एक क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पर कि भारत में कितने टाइप के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में तो 350 टाइप के होते हैं जिसमें 50 जहरीले होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि 4 टाइप के बहुत ही डेंजरस जहरीले सांप होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, पहला हो गया नाग, दूसरा होगा दुबैया, तीसरा हो गया करेत, चौथा हो गया अफाई। ये 4 टाइप के सांप पाए जाते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं विभिन्न राज्यों की भाषाएं, किस राज्य की कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा। बात करना चाहूँगा मलयालम। देखिए मलयालम में जो है, मलयालम कहाँ की है, मलयालम जो है कहाँ की है, केरल में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ है, कोंकणी जो है कहाँ की भाषा बोली जाती है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। ठीक है। कोंकणी जो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में, ये तो सबको पता होगा। गुजराती में, गुजराती कहाँ की भाषा बोली जाती है, गुजराती जो है गुजरात में भी बोलते हैं, दादरा नगर हवेली में भी बोलते हैं और दमन दीव में भी बोलते हैं। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में। उर्दू डोगरी वो कश्मीर में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु से बना सकते हैं। असमिया बोडो और आसाम। ठीक है, बोडो और आसाम। असमिया जो है लैंग्वेज असम में बोली जाती है। बंगाली तो सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व अंडमान निकोबार। ठीक है। मैथिली कहाँ की भाषा है, बिहार की। संथाली कहाँ की है, संथाली बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए संथाली जो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। संथाली जो है इंडिया में बात करें तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, लेकिन मैं बाहर की बात करूं तो भारत के साथ साथ जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन आता हूं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से जो है मैं एक ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा कि आप खुद देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई है अभी यहाँ पर, जिनकी भाषाएँ होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ मलयालम में अम्मूमा किसको कहा जाता है।
मलयालम तो आपको पता ही है ना। मलयालम में अम्मूमा किसको कहा जाता है? मलयालम में जो है अम्मूमा जो है माँ की माँ, हमारी मम्मी की मम्मी, मतलब क्या हुई? नानी। तो मलयालम में अम्मूमा जो है नानी को कहा जाता है। देखिए मलयालम से बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। एक तो हो गया कि मलयालम में अम्मूमा किसको कहा जाता है, वो तो हो गया नानी। एक चीज़ और बता दूं कि माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को, अभी तो मैंने माँ की माँ को बोला है, तो उसको बोलते हैं अम्मूमा। माँ की माँ को बोलते हैं अम्मूमा, और माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं बली अम्मा। बली अम्मा, ठीक है, बली अम्मा कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात बोलें, पिता को क्या बोलते हैं मलयालम में? पिता को बोला जाता है अप्पा। ठीक है, पिता को अप्पा बोलते हैं। पिता के छोटे भाई को क्या बोलते हैं? पिता के छोटे भाई को चिटप्पन बोलते हैं। ठीक है, और पिता के छोटे भाई की पत्नी को, मतलब हमारी चाची जो है, चाची को क्या बोलते हैं? कुजम्मा। ठीक है, कुजम्मा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँ कि बड़ी सी नाव को मलयालम में क्या कहते हैं? बड़ी सी नाव को मलयालम में दोस्तों जो है फेरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेरी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, बनने का अर्थ मतलब क्या होता है? बनने को मलयालम में क्या कहते हैं? बनने को जो है मतलब जो होता है दूल्हा होता है। ठीक है, वहाँ के जो दूल्हे को हम लोग, वहाँ के लोग जो है दूल्हे को बनने बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, बोरा कहाँ खाए जाने वाला चावल की किस्म है? देखिए बोरा, मैं बात करूं दोस्तों, बोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोरा जो है असम में खाया जाने वाला जो है, असम इसको बता दें, बोरा जो है सबसे ज़्यादा असम में खाया जाता है, जो कि एक चावल की किस्म है जिसे बोका चावल और ओरिजिका सातिवा भी कहा जाता है। जिसे बोका चावल और ओरिजा सातिवा भी कहा जाता है। इस चावल को दोस्तों जीआई टैग, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस भी जो है मिल चुका है। बोरा चावल को जो है जीआई टैग भी दिया गया है, जिसको हम लोग, वहाँ के लोग, बोका चावल और ओरिजा सातिवा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं बात करूँ, ताओ एक असमिया, ताओ एक असमिया शब्द है जो किसका नाम है? देखिए ताओ जो है एक कढ़ाई का नाम है। जब वहाँ पर असम में जो जानते होंगे कि ओणम जब आता है, त्यौहार आता है, तो वो लोग कढ़ाई में जो है चावल जो है बनाते हैं, मतलब पत्ते में उसको लपेट कर जब बनाया जाता है, तो वो जो उसको कढ़ाई में जो करते हैं, तो कढ़ाई को वो लोग बोलते हैं ताओ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँ, अत्रेमपुरम गाँव जो है आंध्र प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्रेमपुरम जो है गाँव आंध्र प्रदेश में आम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो है आम बहुत ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, वलसाड स्टेशन कहाँ है जहां बटाटा बड़ा पूरी साग मशहूर है? ये बार बार लिख गया है, सॉरी इसके लिए। वलसाड स्टेशन कहाँ है जहां बटाटा बड़ा पूरी साग पूरी ये चीज़ें मशहूर है? तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि वलसाड स्टेशन जो है गुजरात में है, तो आप गुजरात टिक कर सकते हैं, जहाँ पर बटाटा बड़ा पूरी साग ये सारी चीज़ें फेमस हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों, मलयालम में इलेगे किसको बोलते हैं? देखिए मलयालम में जो इलेगे का मतलब होता है हंसिया होता है। हंसिया का मतलब होता है दरदिया। ठीक है, जिसको वो लोग वहाँ पर बोलते हैं। इलेगे का मतलब होता है हंसिया या दराती, जिसको दराती बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ, किस पक्षी को कलचिड़ी, किस पक्षी को कलचिड़ी कहा जाता है? ये दोस्तों आपका जो ये क्वेश्चन है, किस पक्षी को कलचिड़ी कहा जाता है? शुतुरमुर्ग को कहा जाता है, गौरैया को कहा जाता है, कि पेंगुइन को कहा जाता है, या इंडियन रॉबिन बर्ड को कहा जाता है? ये आपका दोस्तों जो है क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस पक्षी को कलचिड़ी कहा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इस जो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो इसको जो है आप शेयर भी करें
और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें और अपना नोटिफिकेशन जिनको है जो है मिलती रहे समय पर। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट ला रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है दोस्तों। और जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग @yoursuccess01, ठीक है, ये आप देख रहे हैं लिंक, ये आप जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपके लिए जो है प्रैक्टिस होती है वहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।